Students, good morning again. We have discussed in the previous chapter, in the previous videos of this chapter 6, and today we will study about the lecture number 2 of this chapter. So at once I would like to write you that this is the chapter number 7, chapter chapter 6. So we will study here about this chapter. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कि पॉलिटिकल पार्टी क्या मेन फंक्शन होता है। अब फंक्शन जानने के बाद अब हम जानेंगे, फंक्शन जो हम जान चुके तो अब हम जानेंगे कि व्हाट इज नेसेसिटी फॉर दिस पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के लिए जरूरी क्या होता है, क्या कुछ चाहिए नहीं चाहिए, तो ये सब हमें आज जानना जरूरी होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आज थोड़ा इस चीज को हम जानेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी में नेसेसिटी, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी। द लिस्ट फंक्शन इज इन सेंस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड कि अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि we need the political party because the function of all these parties because they perform all these functions. पॉलिटिकल पार्टी इसलिए जरूरी है कि वो अभी तक जितने भी काम हम बताएं, जैसे कि पार्टी का निर्माण करना या एक डिसीजन मेकिंग का रोल प्ले करना या पार्टी का गवर्नमेंट का रन कराना, अपने प्रोपेगेंडा को, अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने प्रोग्राम को ये लोगों के सामने रखना, ये सब काम जो होता है ये पार्टी के बिना नहीं होता है। बिकॉज वी स्टिल नीड टू आस्क, अब हमको ये जानने की जरूरत है कि व्हाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज कांट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। आजकल की जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वह बिना पॉलिटिकल पार्टी का रन क्यों नहीं कर सकती। ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसको आज हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहे तो फिर क्या हो सकता है। इसके बारे में आज हम थोड़ा सा जानेंगे कि क्या जरूरत है इस चीज की। तो सो नो वन विल बी एबल, अब यह एक चीज देखिए कि हम ऐसा क्या है जो हम उसके बिना, एवरी कैंडिडेट, देखिए एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। अगर हर एक मतलब एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट, अगर ये हो जाए तो सो नो वन विल बी एबल टू टेक एनी प्रोमिस। अब सवाल की ऐसा हालत होता है तो कौन होगा जो ये सारे प्रोमिसेज को पूरा करेगा पीपुल्स का, या द गवर्नमेंट में बी फ्रॉम फॉर। तो पहला चीज, अगर सारे लोग बिना पार्टी के ही हो जाए, सारे लोग अगर पार्टीलेस ही हो जाए और इलेक्शन जीत जाए तो क्या होगा। तो वैसे हाल में सबसे पहली समस्या आएगी कि कोई भी पॉलिसी प्रॉमिस पूरा करने के लिए या पीपुल के मेजर पॉलिसी चेंज करने के लिए पीपुल के ही हाथ में होगा, कोई नहीं करना चाहेगा। The government may be formed, but its utility will be retained every uncertain. अब जो सरकार बनेगी उसकी उपयोगिता कितनी होगी, कितना सरकार वो कारगर होगा, वो कितना जिम्मेवार होगा, उसकी सर्टेनिटी निश्चित नहीं होगी, वो हमेशा अनसर्टेन रहेगा। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो होंगे वो will be accountable their constituency for they done in the locality, but no one will be responsible to the country। मतलब हर एक जो पीपुल्स होंगे, हर एक जो कंटेस्टेड होंगे, हर एक जो कैंडिडेट्स होंगे, जो जिस लोकसभा से या जिस विधानसभा से जीत करके जाएंगे वो अपने ही विधानसभा का जिम्मेवारी लेंगे, लेकिन ओवरऑल कंट्री का जिम्मेवारी कोई भी नहीं लेगा।
जैसे हर कोई भी जो एमपी जीत के जाते हैं, किसी न किसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से ही जीत कर जाते हैं, और वो अपने ही लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात करेंगे, दूसरे कहीं की बात वे लोग नहीं करेंगे। ये सब होगा। लेकिन अब आपके मन में होगा कि सर जब ऐसी ही बात है, जब सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा, तो फिर क्या जरूरत है? मतलब कि अगर हर कोई अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेवारी ले ही ले, तो फिर क्या, अब बचा ही क्या? लेकिन नहीं, फिर भी बचता है। देश में जितने ही विधानसभा क्षेत्र है, उसकी जिम्मेवारी हर एक लोग तो लेगी, लेकिन देश का, जैसे कि अब पूरे देश की पॉलिसी हु विल बी डिसाइड, हु विल बी मेक द फॉरेन पॉलिसी कौन तय करेगा, या ऐसे ऐसे बहुत सारी इंटरनेशनल बात होती है जिस पर कौन ध्यान देगा, या हर कोई अपने ही लोकलिटी की बात करेगा, तो फिर देश की बात या सरकार की बात कौन करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट समस्या आती है। इसके लिए हमें जरूरत है कि सरकार भी गठन हो और सरकार ढंग से चले। तो इसके लिए वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट द लुकिंग एट द नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन टू बी पंचायत। तो इसीलिए चूंकि अब पार्टीलेस अगर ऐसा होता है, तो पार्टीलेस के माने विदाउट पार्टी की अगर हम सरकार की बात करते हैं, तो यहाँ पंचायती राज जो स्मॉल लेवल की होती है, छोटे लेवल की होती है, जो लोकल लेवल की सरकार होती है, उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं, वहां पार्टीलेस हम बना करके काम कर सकते हैं। लेकिन हमें राज्य चलाने के लिए या देश चलाने के लिए हमें पंच पार्टी की जरूरत होती है। Although the party don't context formally, it is generally noticed that the village and split into more than one function, each of which put up a panel or its candidate. तो it is exactly party touch। ये सारा काम जो है पार्टी ही कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए पार्टी की जरूरत होती है। दैट इज द रीजन वी फाइंड द पॉलिटिकल पार्टी इन द ऑलमोस्ट ऑल कंट्री। यही कारण है कि हम पूरे देश में पार्टी की बात करते हैं, और पार्टी ऑलमोस्ट ऑल कंट्री ऑफ द जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, वह पार्टी की बात करता है, पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण करता है। क्लियर? ये है। अब सवाल ये आता है कि the rise of political party is directly linked of the emergence of representative democracy. As we have seen in the large scale society need a representative democracy. अब यहाँ एक चीज और देखिए, the rise of political party directly linked with the emergence of representative democracy. We have seen the large scale society have representative democracy। ऐसा देखते हैं कि बहुत ज्यादा जो ये है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करता है। As societies becomes a large complex, they all needed some of the agency and different views to on the various issue and to present their government. They needed some of the way to bring various representative and the responsible government could be formed। अब यहाँ जैसे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट या रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नमेंट होती है, उसमें लोग जिम्मेवारी लेते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट टू रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म। और इससे क्या होता है कि एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बनता है और उसका निर्माण होता है। इस ढंग से हम एक चीज और देखते हैं कि the needed of the mechanism to support re-extend the government, make the policy justify, oppose them, political party fulfill the need of the everyone representative of the government। तो इस ढंग से पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हर एक रिप्रेजेंटेटिव का जो गवर्नमेंट में उसका भी फुलफिल करता है, उसकी नीड्स के भी ध्यान देता है। और इस ढंग से हम देख सकते हैं कि वी कैन से दैट पॉलिटिकल पार्टी इज नेसेसरी फॉर अ कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, इसको आज हम जरा देख लें। ये हमारे देश के लिए, हमारे मन डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं बने तो बहुत सारे काम नहीं हो सकते हैं। अब चलिए हम आगे, हाउ मेनी पार्टी शुड बी है। अब हमें कितना पार्टी चाहिए देश के शासन चलाने के लिए, हमें कितनी पार्टी चाहिए? पार्टी का भी कोई लिमिटेशन होता है क्या, या नहीं होता है? तो इस ढंग से हम यहाँ पर देखते हैं कि इन अ डेमोक्रेसी
एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन हैव फ्री टू मेक द पॉलिटिकल पार्टी। वैसे तो किसी भी देश में जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई भी आदमी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, लेकिन फॉर्मल सेंस में देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन ईच कंट्री। लेकिन हर एक कंट्री में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी होते हैं। मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इट इज ए लार्ज नंबर, बट नॉट द ऑल। यहाँ देखिए क्लियर है कि 750 पॉलिटिकल पार्टी आर रजिस्टर्ड with the Election Commission of India, but not all party are serious to contenders in the election। इसीलिए सभी जब पार्टी नहीं है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यूजफुल ओनली द हैंडफुल ऑफ द पार्टी आर इफेक्टिव इन द रेस टू विन द इलेक्शन। अब इसमें कुछ ही पार्टी है जो इफेक्टिव है और सरकार बनाने में भूमिका निभाती है। सो द क्वेश्चन इज देन कि हाउ मेनी पार्टी इफेक्टिव फॉर गुड फॉर ए डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के लिए कितने पार्टी होना जरूरी है, फिर एक प्रश्न वही मिला जुला करके आता है। तो इन सब कंट्री वन पार्टी, अब देखिए इसमें कई तरह की बात होती है। कुछ ऐसे देश हैं जहां एक ही पॉलिटिकल पार्टी काम करती है, दूसरा पार्टी ही नहीं होती, उसको हम कहते हैं वन पार्टी सिस्टम। हमें ऐसे देश ऐसे को कहते हैं वन पार्टी सिस्टम, जो एक ही पार्टी होती है और वही पार्टी आगे काम करती है। इसके बाद जैसे क्लास 9 में हमने पढ़ा भी था कि चाइना, जहां एक ही कम्युनिस्ट पार्टी है और वहां वही पार्टी शासन करती है, या उसके सबऑर्डिनेट में जिसको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सपोर्ट करती है वही आते हैं। Although legally speaking peoples are free from the political party, ये होता है कि जहां एक ही पॉलिटिकल पार्टी काम करती है। We does not free competition to the power. We can't consider the one party system of the good option because there is no any democratic option। तो वहां पर कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, अच्छा या बुरा जो भी करती है एक ही पॉलिटिकल पार्टी काम करती है। तो वैसे में हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी कभी कभी रॉन्ग वे में काम करे, तो फिर पीपुल्स को वो बात मान करके ही चलना। इसका कुछ ऐसे पॉलिटिकल कुछ और भी कंट्री हैं जहां पावर यूजुअली चेंज बिटवीन द मेन पार्टीज सेवरल अदर पार्टीज इन द कंटेक्स्ट। जैसे कि इसके अलावा कुछ और भी होंगे, जैसे जहां पर जनरली दो पार्टी काम करता है, बट ओनली टू पार्टी मेन पार्टी हैव सीरियस। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ और डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पर टू मेन पार्टी हैव सीरियस चांस ऑफ द विनिंग मेजोरिटी ऑफ द सीट एंड फॉर्म द मेक द गवर्नमेंट। तो ऐसे सिस्टम को हम टू पार्टी सिस्टम कहते हैं। टू पार्टी सिस्टम जो कि एक रूलिंग होता है तो दूसरा अपोजिशन होता है, कभी दूसरा रूलिंग होता है तो पहला अपोजिशन, ये होती है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये भी एक उसी ढंग का पार्टी है जहां पर यही सब कुछ होता है, पॉलिटिकल पार्टी। यूनाइटेड किंगडम ये सब होते हैं। इससे ऐसे ऐसे कंट्री को हम टू पार्टी सिस्टम कहते हैं। अब कुछ और कंट्री है जैसे कि इंडिया, जहां पर बहुत ज्यादा पार्टी सिस्टम थी। जैसे कि 10 इन इंडिया वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम। इन दिस सिस्टम गवर्नमेंट आर फॉर्म बाय द वेरियस पार्टी कमिंग टुगेदर in coalition. When the several party is in the multi-party system join in hand for the purpose of contesting election and winning the power, and it is called alliance or the front. For example, India, there is a 3 major alliance in 2003, 2004: Parliamentary Democratic Alliance, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एंड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए एंड लेफ्ट फ्रंट। तो कुछ ऐसे भी कंट्री जैसे इंडिया जैसे देश में वहां मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। यहाँ कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेवरल पार्टी इन ए मल्टी पार्टी सिस्टम ज्वाइन हैंड फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग। कभी कभी होता है कि कई पार्टी आपस में एक साथ हाथ मिलाते हैं, और फिर इसलिए हाथ मिलाते हैं क्योंकि वो सरकार बना सके, चुनाव जीत सके, सरकार बना सके और सत्ता संभाल सके। तो इस ढंग से तो 2004 के बाद देखा गया कि इंडिया में मेन रूप से 3 फ्रंट बना, एक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और दूसरा बना यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, 2 और एक बना लेफ्ट फ्रंट। तो 3 तो मल्टी पार्टी सिस्टम यहाँ देखा कि 3 मेन यहाँ ग्रुप हुए और तीनों में
कभी ये मैं 3 सरकार बना ली, 3 तो ऐसा सिस्टम जो होता है वो मल्टी पार्टी सिस्टम में होता है। सो इस ढंग से अब विच ऑफ दिस इज बेटर, अब इसमें से अच्छा कौन है? परहैप्स दे आर a better answer to the very common question that this is not a very good question. Party is not something of the country can choose. It involve over a long time depending on the nature of the society. अब इसमें कौन कैसा है या कौन सा सबसे बढ़िया है, ये कहना इस पर डिपेंड करता है कि वहाँ की सोसाइटी कैसी है, वहाँ का रीजनल डिवीजन कैसा है, वहाँ के नेचर ऑफ सोसाइटी क्या है, वहाँ की हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, और सिस्टम ऑफ इलेक्शन। ये सारा कुछ पर डिपेंड करता है कि कौन सा पार्टी वहां पर सुटेबल होगा, कौन सा पार्टी सिस्टम सुटेबल होगा। नहीं तो ऐसे each of the country developed a party system that is conditioned to the special circumstance। जैसे इंडिया है, देखिए अब if India has enveloped multi-party system, it is because the social and geographical diversity such as a large country is not easily observed by 2 or 3 party। अब यहाँ पर इसलिए ज्यादा पार्टी बना क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा लार्ज कंट्री है और यहाँ पर इतने सारे डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी या सोशल डाइवर्सिटी, इकोनॉमिकल डाइवर्सिटी, एक या दो पार्टी के बस में नहीं है कि सारा कुछ को नियंत्रण कर सके या सब चीज पर एक एक चीज पर ध्यान दे। इसलिए यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम ये इंडिया में अप्लाई किया जाता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एक और चीज है कि लेट अस वी हैव learned about the party system, जिसमें हमने देखा कि 2 part system, multi part system with the 2 alliance and multi part system। तो अब इतना चीज जानने के बाद हमें एक दो चीज और जानना है कि अब इस पार्टी में, इस मल्टी पार्टी सिस्टम जहां इंडिया है, इसमें भी पार्टी इतने सारे हैं, इस पार्टी को हम कैसे डिवाइड करें, पार्टी को कैसे करें। इसमें भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और एक होता है रीजनल पार्टी। तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कौन से होते हैं और रीजनल पार्टी क्या होता है, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो पहला है कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी वो पार्टी जब पूरे देश में काम करती है तो उसको हम कहते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक हम यही पर इसी के साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलते हैं।